सौरभ राम, मैं हूं देवेश गुप्ता। महंगाई आसमान पर है, शेयर बाजार भी लुढ़क गया है। ऐसे में भविष्य के लिए छोटी छोटी बचत करने वाला आम आदमी अपनी रकम के रिटर्न को लेकर चिंता में है। वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है कि पैसा सुरक्षित भी रहे और उसे कुछ मुनाफा भी हो। बाजार में तमाम सारे विकल्प हैं, लेकिन हर विकल्प का अपना नफा है और अपना नुकसान भी। कदम कदम पर सावधानी की जरूरत है। जरा सी चूक हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए। ऐसे में हर दिमाग में सवाल खड़े हैं, क्या ये निवेश का सही वक्त है? आखिर कहां लगाया जाए पैसा? कब तक के लिए किया जाए निवेश? क्या है मंदी में मुनाफे के फंडे? इस खास पेशकश में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हो या आप, हर कोई मेहनत से कमाए गए अपने एक एक पैसे की पूरी कीमत चाहता है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि महंगाई और मंदी के इस दौर में बहुत कीमती है चवन्नी, अठन्नी और रुपया। सरकार बचेगी या जाएगी, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का खेल इस समय चल रहा है उसमें किसी भी तरह का अनुमान लगाना मुश्किल है। पार्टियां बिक रही हैं, विश्वसनीयता की डील हो रही, और यह सब हो रहा है एक डील के नाम पर। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है। राजनीतिक दलों ने नैतिकता ताक पर रख दी है, जिसे जहां फायदा मिला वो वहां जा रहा है। साहब, दिल्ली में खींचतान का दौर जारी है। मैच बहुत कांटे का हो गया, कहा जाए आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, और अगर आज पूरे दिन को देखा जाए जो स्कोर है उसको मद्देनजर, आपको क्या लगता है नतीजा क्या हो सकता है? तो आज का दिन बहुत खास है। 29 तारीख की सुबह 9 बजे हम फिर एक बार आपके साथ हैं बजट 2008 के साथ। कुछ ही घंटे बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम संसद में बजट पेश करेंगे। बहुत खास दिन है आज, कह सकते हैं जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और क्या लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि जब चिदम्बरम साहब अपना ब्रीफकेस खोलेंगे तो शायद लोगों के लिए उसमें से तोहफे निकलेंगे। और तोहफों का जब पिटारा खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना फायदा आने वाले साल में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेल बजट पेश किया गया, कहा जा रहा है ये भी चुनावी बजट हो सकता है। तो आम आदमी के लिए फायदे होंगे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे किसान हो, चाहे गृहिणी हो यानी हाउस वाइफ्स हो। तो महंगाई पर काबू करने की जो चिंता वित्त मंत्री के चेहरे पर कल दिखाई दी थी जब उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था, वो चिंता ये बता रही है कि आने वाले बजट में जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे कि महंगाई भी कम हो सकती। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और याहू, ये तीन वो नाम हैं जो हर वो व्यक्ति जो इंटरनेट का जरा भी इस्तेमाल करता होगा, इन तीन नामों को जरूर जानता होगा। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, ये वो वेबसाइट और कंपनियां हैं जिनके बिना इंटरनेट की दुनिया लगभग असंभव सी लगती है। इन तीनों कंपनियों के बीच इस समय एक जंग छिड़ी है, एक ऐसी जंग जिसके पीछे है विज्ञापन का बड़ा बाजार और है एक अपना एकाधिकार बनाए रखने की होड़। क्या है ये जंग और क्या असर पड़ेगा इसका इंटरनेट के आम उपभोक्ताओं पर? आइए देखते हैं। इसी पर हमारा ये खास इंटरनेट बाजार के बाजीगर। जो भी ग्राहक है वो अगर नहीं चाहता है ईएमआई बढ़े, क्योंकि अभी जाहिर है महंगाई बढ़ रही है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि हर महीने वो अब बड़ी ईएमआई भी पे कर पाए, तो क्या ऐसा कोई साधन है उसके पास कि वो अपनी ईएमआई ना बढ़ाए या ड्यूरेशन ऑफ लोन उसका बढ़ जाए? तो उस पर भी हम बात करें।